Hello dear students, this is Daisy ma'am. Today we are going to learn about the type of seeds, monocot and dicot. हम पढ़ेंगे कि monocotyledonous और dicotyledonous seeds क्या होती हैं, क्या उनमें differences होते हैं. So let's start. Monocot and dicot seeds. Based on the number of cotyledons, seeds may be dicotyledonous और monocotyledonous. तो डाई मतलब हो गया दो, मोनो मतलब हो गया वन. तो सीड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी कॉटलेडन्स दे आर हैविंग. अगर एक कॉटलेडन है तो उसको मोनोकॉटलेडनस बोलेंगे, अगर दो कॉटलेडन्स हैं तो उसको डाई कॉटलेडनस बोलेंगे. तो हम पहले देखेंगे डाई कॉटलेडनस और डाइकॉट सीड. ठीक है, डाई कॉटलेडनस मतलब उसमें दो कॉटलेडन्स हैं और सीड को क्या बोलेंगे, डाइकॉट सीड. इट कंटेन्स टू कॉटलेडन्स. कौन सी कॉटलेडन्स? एम्ब्रियोनिक लीव्स. जब आप सीड्स को धीरे से दो में स्प्लिट करेंगे तो छोटा सा वहाँ पे एक पोर्शन आपको दिखाएगा, दैट इज़ द एम्ब्रियोनिक लीव. एग्जाम्पल में पी एंड बीन एक्सेट्रा. मोनोकॉटलेडनस और मोनोकॉट सीड्स जिनके अंदर सिर्फ एक ही कॉटलेडन होती है. एग्जाम्पल में मेज, राइस और वीट. ये एग्जाम्पल है जिसमें सिर्फ एक ही कॉटलेडन होती है. नाउ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म द सीड में बी. अब सीड के अंदर एंडोस्पर्म है या नहीं है, उसके बेसिस पे हम सीड को दो में डिवाइड कर सकते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड. तो वी विल सी. एल्ब्यूमिनस को हम एंडोस्पर्मिक सीड्स भी बोलते हैं और इन सीड्स में जो कॉटलेडन होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, एकदम पेपर की तरह होते हैं. इसीलिए इन सीड्स में जो फूड स्टोर होता है वो एंडोस्पर्म में होता है. एंडोस्पर्म पार्ट में फूड स्टोर रहता है. एग्जाम्पल में हो गया कैस्टर, पॉपी, कस्टर्ड एप्पल. ये एल्ब्यूमिनस डाइकॉट सीड्स के एग्जाम्पल हैं. वाइल सीरियल्स जिसमें मेज, राइस, वीट आते हैं, पाम एंड मिलेट्स, ये एल्ब्यूमिनस मोनोकॉट सीड्स के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट इज एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. इन सीड्स में क्या होता है, जब ये सीड्स मैच्योर हो जाती हैं तो इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है. तो इसमें फूड कहाँ स्टोर होता है, इनमें कॉटिलेडन्स, जो फ्लैशी कॉटिलेडन्स होती हैं उसमें फूड स्टोर होता है. सो एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैव फ्लैशी कॉटिलेडन्स एज दे स्टोर फूड. एग्जाम्पल क्या है, ग्राम, पी, मैंगो एंड मस्टर्ड आर एक्स एल्ब्यूमिनस डाइकॉट सीड्स, राइट. और मोनोकॉट के एग्जाम्पल क्या है, वेलेसनेरिया, ऑर्किड्स एंड एमोर्फोफैलस. ये इसके मोनोकॉट सीड्स के एग्जाम्पल हैं. देन वी विल सी स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड. बीन सीड क्या है, डाइकॉट सीड है क्योंकि उसके अंदर दो कॉटिलेडन्स होते हैं. बीन सीड यानी राजमा. ठीक है, हिंदी में राजमा बोलते हैं. तो अगर आप राजमा की सीड को देखेंगे तो आपको उसका शेप पता चल जाएगा कि वो किडनी शेप होता है और उसके बाहर एक आप देखेंगे एक कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सीड कोट. तो जब भी हमको बीन्स को बनाना होता है तो उसको हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कुछ आवर्स के लिए उसको सोक करना पड़ता है क्योंकि जब तक उसको आप सोक नहीं करेंगे वो सॉफ्ट नहीं होगा और जब वो सॉफ्ट होगा तभी वो अच्छे से कुक होगा. अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो कुक भी प्रॉपर्ली नहीं होगा. ठीक है, सो आई विल शो यू द पिक्चर. ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये बीन सीड का पिक्चर है और देखेंगे किडनी शेप है और इसके बाहर सीड कोट है. सीड कोट का कलर बेसिकली ब्राउन कलर का होता है. दो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीन्स. अलग अलग तरह की बीन्स होती हैं. फ्रेंच बीन्स, लीमा बीन्स, ब्रॉड बीन्स. कुछ बीन्स पतली होती हैं, कुछ बहुत चौड़ी होती हैं, कुछ बहुत लंबी होती हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं. अलग अलग तरह की बीन्स होती हैं लेकिन उनके जो सीड्स होते हैं उनके जनरल स्ट्रक्चर सेम ही होते हैं. तो सीड कोट में हमने पहले भी पढ़ा था कि सीड कोट के अंदर दो लेयर्स होती हैं. बाहर की जो लेयर होती है उसको टेस्टा बोलते हैं जो कि हार्ड होती है और प्रोटेक्टिव होती है. अंदर की जो लेयर होती है वो उसको टेगमेन बोलते हैं. तो यहाँ पे जो बीन सीड है इसमें जो बाहर की लेयर है टेस्टा, उसका कलर है ब्राउनिश. ठीक है, वो ब्राउनिश कलर की है और अंदर की जो लेयर है टेगमेन उसका कलर है पेल येलो. ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये बाहर का कलर तो हमको दिख रहा है. ठीक है, टेस्टा का. इसकी जस्ट आप पास में जाएंगे जब तो यहाँ पे आपको लाइटिश कलर दिख रहा होगा. ये दिस इज द टेगमेन, इसको टेगमेन बोलते हैं. देन सीड कोट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम द इंजुरी एंड इन्फेक्शन. सीड कोट का काम क्या है कि जो सीड के अंदर का जो भी पार्ट है, इनर पार्ट है, उसको वो इंजरी से बचाता है और इन्फेक्शन से बचाता है. क्या है, हिलम एक छोटा सा वाइट स्कार या एक निशान होता है जो सीड के कॉनकेव साइड की तरफ होता है और वो क्या है, वो पॉइंट है जहाँ जिस पॉइंट के थ्रू ओव्यूल ओवरी से प्लेसेंटा के थ्रू अटैच रहता है.
ठीक है। ओव्यूल क्या है, जो अभी हम सीड की बात कर रहे हैं वो पहले ओव्यूल ही था। तो ये ओव्यूल का ओवरी के साथ जो अटैचमेंट होता है प्लेसेंटा के थ्रू, उसी अटैचमेंट को ये शो करता है। तो दिस इज नोन एज अ हीलम, ये हीलम है। और हीलम के ही पास एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि माइक्रोपाइल एक छोटी सी ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग के थ्रू ही पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जाता है, राइट। और इस माइक्रोपाइल के दो फंक्शंस मैंने आपको बताए थे कि इसके जो दो फंक्शंस होते, माइक्रोपाइल जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो को वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता है। कैसे होगा, सीड्स को पानी में सोक करने के लिए डाला जाता है, तो सीड्स के अंदर जो माइक्रोपाइल ओपनिंग होती है उसके थ्रू सीड्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, और वो जो उन्होंने एब्जॉर्ब किया वाटर होता है वही वो एम्ब्रियो को सप्लाई कर देती हैं फॉर दी बेटर जर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो। सेकेंड फंक्शन होता है इसका डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अब जो एम्ब्रियो सीड के अंदर ग्रो कर रही है उसको रेस्पिरेटरी गैसेस की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी माइक्रोपाइल उस गैसेस के डिफ्यूजन के लिए हेल्पफुल होता है सीड में। बिलो दिस सीड कोट देर आर टू फ्लैशी कॉटलेडेंस। तो जब आप सीड कोट को हटाएंगे तो उसके नीचे दो आपको फ्लैशी कॉटलेडेंस मिलेंगी, आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। और ये कॉटलेडेंस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर रहता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ी थी, तो एक तरह से हम इसको रिकॉल कर सकते हैं। अगर हम केयरफुली सीड्स को ओपन करेंगे, इन दो कॉटिलिडन्स को ओपन करेंगे, तो हमको दिखाई देगा उसमें एक बहुत छोटा सा एम्ब्रियो दिखाई देगा जो कि दोनों कॉटिलिडन्स के बिल्कुल बीच में अटैच रहता है। तो कॉटिलिडन्स के बीच में ये छोटा सा जो एम्ब्रियो होता है, इसके अगेन दो पार्ट्स होते हैं, द रेडिकल एंड द प्लूम्यूल। रेडिकल जब जर्मिनेट होता है तो वो रूट सिस्टम डेवलप करता है, और प्लूम्यूल जो है वो शूट सिस्टम डेवलप करता है। प्लूम्यूल के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, शॉर्ट स्टेम होती है उसमें, उसके साथ स्टेम के साथ ही अटैच होती हैं दो छोटी छोटी लीव्स, और उन लीव्स के बीच में होता है ग्रोइंग पॉइंट। ठीक है, तो ये प्लूम्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। सो अभी तक हम लोगों ने बीन सीड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, अब हम लोग मेज ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो मेज ग्रेन में एक ही कॉटिलेडन होती है, इसलिए इसको मोनोकॉट सीड बोला जाता है। तो मेज ग्रेन इज़ वन सीडेड ड्राई फ्रूट, ये एक सीड का ड्राई फ्रूट होता है। और मेज किसको बोलते हैं, भुट्टे को बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो सीड कोड होती है वो पेरिकार्प यानी कि फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड रहती है। ठीक है, एकदम सेपरेट नहीं होती, फ्यूज रहती है। मेज ग्रेन का कलर कैसा होता है, इट इज़ येलो इन कलर। वन साइडेड ऑफ द ग्रेन इज स्मॉल। इसका अगर हम डायग्राम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इसका एक साइड जो होता है वो स्मॉल होता है, ओपेक होता है। ओपेक मतलब जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती, और वाइटिश एरिया होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो एम्बेडेड रहता है। तो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाऊंगी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ दो पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, दिस इज़ अ स्मॉल पार्ट एंड दिस इज़ अ लार्ज पार्ट। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये स्मॉलर पार्ट है और ये ओपेक पार्ट है, और इसी के अंदर एम्ब्रियो एम्बेडेड रहता है। क्योंकि आपको यहाँ पे एम्ब्रियो के पार्ट्स दिख रहे होंगे, रेडिकल दिख रहा है, प्लूम्यूल दिख रहा है, तो ये सारे एम्ब्रियो के पार्ट्स हैं। Maize grain consists of two unequal portions divided by a thin layer called epithelium। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेज जो है इसमें आपको दो पार्ट्स दिखाई देंगे, ये इसका लार्जर पार्ट है और ये इसका स्मॉलर पार्ट है। इन दोनों पार्ट्स के बीच में ये अनइक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं एपिथेलियल लेयर, राइट। सो नेक्स्ट, द बिगर पोर्शन इज द एंडोस्पर्म विच लाइज टूवर्ड्स द बॉर्डर साइड। तो इसका जो बड़ा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। ये स्टार्ची एंडोस्पर्म है क्योंकि इसके अंदर फूड स्टोर्ड है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और ये इसके ब्रॉडर साइड में आप देखें, जहाँ पे इसका ब्रॉडर साइड है उस तरफ ये सिचुएटेड है, और इसका जो ऑपोजिट साइड है एंडोस्पर्म का, यानी कि ये पॉइंटेड वाला जो एरिया है, ये पॉइंटेड ये वाला ये जो एरिया है, इस तरफ के अगर हम देखेंगे तो इस एरिया में इसके ये ओपेक है, और इस एरिया को के अंदर ही एम्ब्रियो है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एम्ब्रियो के पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपको रेडिकल दिख रहा है, प्लूम्यूल दिख रहा है, राइट। सो ये इसका एम्ब्रियो पोर्शन है, और ऊपर वाला इसका एंडोस्पर्म का पोर्शन है। देन यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा एपिथेलियल लेयर ऑफ स्क्यूटलम। स्क्यूटलम यहाँ पे कॉटिलिडन्स को स्क्यूटलम भी बोला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे स्क्यूटलम लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको तीन अलग अलग टर्म्स भी दिखाई दे रहे होंगे, कोलेपटाइल दिख रहे हैं। कोलेपटाइल होता है प्लूम्यूल के ऊपर एक शीट होती है, कवरिंग होती है, उसको कोलेपटाइल बोलते हैं।
रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको कोलेराइजा बोलते हैं, ठीक है, और कॉटिलिडन्स को क्या बोलते हैं, स्क्यूटलम बोलते हैं। तो ये डिफरेंट लेवलिंग्स इसकी हो गई हैं, आपको समझ में आ गया इन टर्म्स का। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो एंडोस्पर्म है लार्जर पार्ट, यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है इसके बाहर एक लेयर होती है जो सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, उस लेयर को बोलते हैं एलिरोन लेयर, राइट। सो here it is. The outermost layer contains only protein and is called aileron layer. On the other side of endosperm, towards the pointed end lies an opaque body called the embryo. मैंने बताया था कि उसके pointed side पे embryo है जो कि opaque body है. The embryo consists of one large and shield-shaped cotyledon. Shield मतलब जो वॉर में जो ढाल यूज़ की जाती है उसको शील्ड बोलते हैं। तो शील्ड शेप, इसमें एक बड़ी सी कॉटिलिडन होती है, प्लेम्यूल और रेडिकल होता है। कॉटिलिडन को स्क्यूटलम भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था अभी डायग्राम में। प्लेम्यूल्स अब ऊपर की तरफ होता है, रेडिकल्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ लोअर साइड में होते हैं। बोथ रेडिकल एंड प्लेम्यूल आर इनक्लोज इन अ शीट, मैंने बताया था कि एक शीट में कवर्ड होते हैं, और प्लेम्यूल के बाहर की कवरिंग को कोलेपेटाइल बोलते हैं और रेडिकल की बाहर की कवरिंग को कोलेराइजा बोलते हैं, राइट। द शीट कवरिंग द प्लेम्यूल इज कॉल्ड कोलेपेटाइल एंड द वन कवरिंग द रेडिकल इज कोलेराइजा. Now we will see the differences between a dicot seed and a monocot seed. तो हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे देखेंगे. फर्स्ट, नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स. डाइकॉट सीड में क्योंकि डाइकॉट है इसमें नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स 2 होंगी, मोनोकॉट में 1 कॉटिलिडन होती है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है एंडोस्पर्म. डाइकॉट सीड में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, मोनोकॉट में बहुत बड़ा एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है जिसके अंदर फूड स्टोर रहता है ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए. थर्ड इज एम्ब्रियो. डाइकॉट सीड में एम्ब्रियो लार्ज होता है, मोनोकॉट में स्मॉल होता है. फोर्थ इज प्लेम्यूल लीव्स. प्लेम्यूल लीव्स डाइकॉट सीड में फोल्डेड होती हैं, मोनोकॉट में रोल्ड होती हैं. प्लेम्यूल डाइकॉट सीड में बड़ा होता है, मोनोकॉट सीड में बहुत छोटा होता है. सिक्स्थ, हिलम एंड माइक्रोपाइल. डाइकॉट सीड में हिलम और माइक्रोपाइल विजिबल हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन मोनोकॉट सीड में आप नहीं देख सकते बिकॉज दे आर नॉट विजिबल. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में वी विल लर्न अबाउट द जर्मिनेशन. यहाँ पे हमने मोनोकॉट और डाइकॉट सीड के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा है, उनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा है. नेक्स्ट में हम लोग जर्मिनेशन पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.